जी हाँ दोस्तों, एक मरतबा फिर मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री की एक और धमाकेदार एक्साइटिंग न्यूज़ लेकर। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान की सबसे सस्ती गाड़ी अब तक यूनाइटेड ब्रावो थी, लेकिन ये भी आपको पता होगा कि सुजुकी ने अपने मेहरान वेरिएंट को खत्म कर दिया था। लेकिन यहाँ पर अब सुजुकी ने कम बैक किया है अपने ऑल्टो वेरिएंट के साथ, जिसकी प्राइस जो है आपको यहाँ पर यूनाइटेड ब्रावो से भी हमें कम देखने को मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, मैं वेलकम करता हूँ आपको टेकरू.pk की एक और न्यू फ्रेश एपिसोड के अंदर, जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ पाकिस्तान चीपेस्ट कार सुजुकी ऑल्टो 2019। तो अगर आप इस गाड़ी के बारे में तमाम डिटेल्स जानना चाहते हैं तो इस वीडियो मेरे साथ आखिर तक रहिए। वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए अपने फेसबुक के ऊपर, ताकि आपके तमाम दोस्तों को भी इस न्यूज़ के बारे में पता चल सके। और आज तो कमाल ही कर दो यार, वीडियो को देखने से पहले ही लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करें टेकरू.pk यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल के आइकन को दबा दीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, अब आपको बताता चलूं, यहाँ पर यूनाइटेड ब्रावो के लॉन्च के बाद, जो कि पाकिस्तान के अंदर अब 1 से 2 महीने के अंदर आ जाएगी, यहाँ पर सुजुकी ने भी अपनी बेल्ट टाइट कर ली हैं। और जैसे ही उन्होंने मेहरान को खत्म किया था पाकिस्तान के अंदर से, सुजुकी यहाँ पर लेकर आ रहा है अपना ऑल्टो। यहाँ पर यह बात सामने आ रही है कि जापानीज ऑटोमेकर जो है सुजुकी ने पाकिस्तान सुजुकी के ऊपर प्रेशर डाला कि वह अपनी मेहरान को खत्म कीजिए, और यहाँ पर अब ऑल्टो को सामने लेकर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि दिसंबर तक इस गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा पाकिस्तान में, या फिर जनवरी 2019 के अंदर। तो अब गाड़ी के बारे में यहाँ पर आपको बताता चलूं, गाड़ी का यहाँ पर हमारे पास नाम है ऑल्टो। ये 3 वेरिएंट्स के अंदर आएगी, एक ऑटोमेटिक वेरिएंट होगा और 2 मैनुअल वेरिएंट होंगे। अब क्योंकि ये पाकिस्तानी मार्केट के लिए लॉन्च की जा रही है, तो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर स्टिल अभी भी मैनुअल वेरिएंट को यहाँ पर रखा है, सिर्फ एक ऑटोमेटिक वेरिएंट है। इंजन की बात करें तो 660 सीसी इंपोर्टेड इंजन होगा। इसके अलावा बाकी जितनी भी डेवलपमेंट और असेंबली होगी वो पाकिस्तान बेस्ड होगी, जैसा कि वैगन आर के केस में भी होता है। इंजन जो है जापानीज इंपोर्टेड होता है, बाकी सारी असेंबली पाकिस्तान के अंदर होती है। यहाँ पर अगर गाड़ी के बारे में आपको और बताता चलूँ, इंटीरियर गाड़ी का यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसका इंटीरियर बिल्कुल जापानीज ऑल्टो की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर अब ये इंटीरियर पाकिस्तान की मार्केट में भी आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी बेहतरीन लुकिंग इंटीरियर है। यहाँ पर आपको एक और बात बता चलूँ, 2 टोन इंटीरियर के साथ भी ये गाड़ी मार्केट के अंदर आएगी। ट्रांसमिशन की बात करें तो यहाँ पर गाड़ी के अंदर 6 गियर्स प्रोवाइड किए गए हैं। ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर इंटीरियर के अंदर आप देख सकते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम है, गाड़ी के अंदर एसी भी मौजूद होगा, और ज़बरदस्त किस्म का आपको स्पीडोमीटर क्लस्टर भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इस गाड़ी का जो सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है वो इसकी फ्यूल इकॉनमी है। हैरान कुन बात यह है कि यहाँ पर सुजुकी क्लेम कर रही है कि फ्यूल इकॉनमी 37 किलोमीटर पर लीटर पर यह गाड़ी ले जाने वाली है, जो कि एक बहुत ही एक्साइटिंग बात है। एक और हैरान कुन बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी आपको हाइब्रिड गाड़ियाँ मिलती हैं, उनमें से कोई भी गाड़ी 37 क्लेम नहीं करती। टोयोटा की बात करें या होंडा की बात करें, जो कार मैन्युफैक्चरर्स भी हाइब्रिड कार्स पाकिस्तान के अंदर आपको मिलेंगी, किसी गाड़ी की भी 37 किलोमीटर पर लीटर माइलेज नहीं है। जबकि ये गाड़ी 660 सीटी पेट्रोल इंजन के अंदर होगी। 37 किलोमीटर इज अ ह्यूज मार्क। सुजुकी के मुताबिक गाड़ी की रिलीज डेट जो है वो एंड ऑफ दिसंबर तक एक्सपेक्ट की जा रही है, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2019 को ये गाड़ी पाकिस्तान के अंदर अपनी फुल प्रोडक्शन के साथ लॉन्च की जाएगी। एक फायदा यहाँ पर यह होगा कि गाड़ी का इंटीरियर कंप्लीट चेंज किया गया है मेहरान के लिहाज से, और गाड़ी 660 सीसी के अंदर 37 किलोमीटर पर लीटर प्रोवाइड कर रही है। इस टेक्नोलॉजी को सुजुकी ग्रीन टेक्नोलॉजी कह रहा है कि हमारी इस ग्रीन टेक्नोलॉजी की मदद से हम इतनी हाई फ्यूल इकॉनमी अचीव करने में कामयाब हो रहे हैं। कुछ अर्सा पहले आपने ये फोटोज देखी भी होंगी, जहां पर हमारे पास फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर सी सुजुकी ऑल्टो में बैठ के पिक्चर्स ले रहे हैं, और यहाँ पर भी आप इंटीरियर की पिक्चर्स दे सकते हैं, जो कि 2 टोन इंटीरियर के अंदर ये पिक्चर्स भी देखी गई हैं। ये सारा इंटीरियर। और अब आखिर में बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की, जो कि सबसे बड़ा इशू होगा। यहाँ पर जो है एक्सपर्ट्स के मुताबिक और कुछ लीक्स के मुताबिक गाड़ी की प्राइस अब तक कंपनी ने फाइनल नहीं की, लेकिन कुछ लीक्स के मुताबिक स्पेकुलेशंस ये सामने आ रही हैं कि जो मैनुअल वेरिएंट्स होंगे उसकी कीमत 7.9 से 8 लाख रुपए तक की होगी, और जो कि ऑटोमेटिक वेरिएंट है वो 10 लाख की प्राइस को टच करेगा। उनकी कीमत 7.9 लाख से लेके 8 लाख के दरमियान होगी, जो कि हमारे पास यूनाइटेड ब्रावो से भी कम प्राइस के अंदर है। यूनाइटेड ब्रावो 800 सीसी इंजन के अंदर है, लेकिन ये 660 सीसी इंजन के अंदर हमें चीज मिलेगी। तो दोस्तों, मैं तो इस गाड़ी को लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि यूनाइटेड ब्रावो की मार्केट में आ जाने के बाद
क्या आप यूनाइटेड ब्रावो खरीदेंगे या फिर सुजुकी ऑल्टो खरीदेंगे? आपकी राय मैं बहुत ज़्यादा कीन हूँ जानने के लिए। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए ताकि पाकिस्तानियों को पता चल सके कि वो सुजुकी ऑल्टो के साथ जाएंगे या फिर पाकिस्तानी के अंदर एक न्यू एंट्रेंट यूनाइटेड ब्रावो के साथ जाएंगे, क्योंकि इनकी प्राइस में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। ज़रूर नीचे कमेंट में मुझे बताइए और डिस्कशन स्टार्ट कीजिए ताकि हम लोगों को पता चल सके कि पाकिस्तानियों की क्या सोच है, पाकिस्तानी असल में चाहते क्या हैं, उनको कौन सी गाड़ी चाहिए और कौन सी गाड़ी नहीं। नीचे कमेंट ज़रूर करें, मैं सबके कमेंट पढ़ने आ रहा हूँ। डिस्कशन करते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। अपनी राय नीचे मुझे ज़रूर बताइए। साथ में फेसबुक पे वीडियो को शेयर भी कर दें। चैनल को आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया होगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।